सुबह के 4:30 जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, तब उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा किसी चादर की तरह सड़क पर उतर चुका था। सामने कुछ मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार में भाग रही थी। अचानक एक टक्कर, फिर दूसरी, और कुछ ही पलों में सड़क आग, धुएं और इंसानी चीखों से भर गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई जलती गाड़ियों में फंसा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था। इसी अफरा तफरी में एक बस के अंदर एक माँ अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। उसे एहसास था कि अब समय बहुत कम है और जो फैसला वह लेने वाली है वो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। आप ए युवराज देख रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल को हिला देती हैं। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आखिर तक बांध कर रखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए चलते हैं उस सुबह की तरफ, पल पल की सच्चाई जानने, ताकि समझ सकें कि आखिर उस धुंध में ऐसा क्या हुआ जिसने एक माँ को अमर बना दिया। 16 दिसंबर 2025 की सुबह जब घड़ी ने 4:30 का वक्त दिखाया, उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही कोहरा सड़क पर उतर चुका था, इतना घना कि आगे का रास्ता मानो निगल लिया गया हो। पहले कुछ मीटर दूर की लाइटें धुंधली दिखीं, फिर सड़क की सफेद लेन लाइनें गायब होने लगीं और देखते ही देखते दृश्यता लगभग शून्य हो गई। इसके बावजूद एक्सप्रेसवे पर दौड़ते वाहनों की रफ्तार कम नहीं हुई थी। वजह साफ थी, यह सड़क तेज चलने के लिए जानी जाती है और आदत इंसान को खतरे का एहसास नहीं होने देती। बसें अपने यात्रियों को लेकर आगे बढ़ रही थीं, कारें अपनी मंजिल की जल्दी में थीं और हर ड्राइवर को लगता था कि सब कुछ कंट्रोल में है। बसों के अंदर ज्यादातर लोग नींद में थे। कुछ सिर टिकाए सो रहे थे, कुछ हल्की बातचीत कर रहे थे, तो कुछ अपने सफर के आखिरी पड़ाव का इंतजार कर रहे थे। किसी ने खिड़की से बाहर झांकने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि बाहर देखने लायक कुछ था ही नहीं, सिर्फ सफेद धुंध। लेकिन यही कोहरा, जो देखने में शांत और बेआवाज था, धीरे धीरे एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसमें दर्जनों जिंदगियां फंसने वाली थीं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं रहेगा, बल्कि आग, धुएं और चीखों का ऐसा मैदान बन जाएगा जिसकी कहानी सालों तक लोगों को सिहरा देगी। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि एक्सप्रेसवे पर चल रही गाड़ियां एक दूसरे को आखिरी पल में ही पहचान पा रही थीं। सामने की टेल लाइट धुंध में गुम होते ही हर वाहन अपने आप में अकेला पड़ जाता था, जैसे सफेद अंधेरे में हर ड्राइवर सिर्फ अंदाजे और आदत के भरोसे आगे बढ़ रहा हो। इसके बावजूद रफ्तार कम नहीं हुई, क्योंकि किसी को नहीं लगता कि अगला सेकंड उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अलग अलग दिशाओं से आ रही कई बसें और कारें धीरे धीरे एक ही सेक्शन में सिमटने लगीं। किसी ने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे से आती गाड़ियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। किसी ने आखिरी पल में स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की और कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाए कि सामने अचानक क्या उभर आया है। धुंध के बीच अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, लोहे के टकराने की, जिसने एक्सप्रेसवे की खामोशी को चीर दिया। और उसके ठीक बाद दूसरी, फिर तीसरी आवाज गूंज उठी। कुछ ही पलों में यह एक हादसा नहीं रहा, बल्कि टक्करों की एक डरावनी श्रृंखला बन गया। लोग घबराकर अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था, लेकिन धुएं, शोर और टूटे शीशों के बीच कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक्सप्रेसवे, जो कुछ मिनट पहले तक शांत और सुरक्षित लगता था, अब अव्यवस्था, डर और फैलती तबाही से भर चुका था। और यही वह पल था जब हालात पूरी तरह हाथ से निकलने लगे थे, बिना किसी को यह एहसास हुए कि यह तो बस शुरुआत है, असली कहानी अभी सामने आनी बाकी है। टक्करों की आवाज थमते ही एक्सप्रेसवे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन यह शांति कुछ ही सेकंड की थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी भयानक तूफान से पहले हवा अचानक थम जाती है। अगले ही पल
धुएं के घने काले गुब्बार उठने लगे और फिर आग की लपटें दिखाई देने लगीं, जो देखते ही देखते अंधेरे को चीरती हुई आसमान की तरफ उठने लगीं। कुछ गाड़ियों के इंजन पहले ही गर्म हो चुके थे और टक्कर के झटके ने उन्हें आग में बदल दिया था। तेज रफ्तार से फैलती यह आग पास खड़ी दूसरी बसों और कारों को भी अपनी चपेट में लेती चली गई। धुंध, धुआं और आग तीनों मिलकर एक ऐसा भयावह मंजर बना रहे थे जहां आंखें खुली होने के बावजूद कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और हर दिशा से सिर्फ अफरा तफरी, घबराहट और दर्द से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। लोग बदहवास होकर अपनी सीटों से उठने की कोशिश कर रहे थे। किसी के पैर कांप रहे थे, किसी के हाथ जल रहे थे। कोई जाम हो चुके दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दे रहा था तो कोई कांपते हाथों से शीशा तोड़ने की जद्दोजहद कर रहा था। कुछ लोग अपने बच्चों या साथ बैठे किसी अपने को पुकार रहे थे, लेकिन धुएं और शोर के बीच आवाजें कहीं खो जाती थीं। बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, अंदर से मदद की गूंज। लेकिन आग की लपटें और धुएं का जोर हर पुकार को निगलता चला जा रहा था। कुछ लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, घायल हालत में सड़क पर गिरते पड़ते हुए, जलती सांसों के साथ। लेकिन कई अब भी अंदर फंसे थे, धुएं में घुटते हुए, आंखों में तेज जलन और दिल में यह डर लिए कि शायद बाहर निकलने का रास्ता अब बचा ही नहीं है। इसी अफरा तफरी के बीच एक बस ऐसी भी थी जिसके अंदर हालात हर बीतते सेकंड के साथ और बदतर होते जा रहे थे। आग तेज होती जा रही थी, धुआं सांसों को जकड़ रहा था, गर्मी से दीवारें तप रही थीं और अंदर बैठे लोग अब समझ चुके थे कि उनके पास समय बहुत कम है। लेकिन इसी अंधेरे, डर और बेबसी के बीच कोई ऐसा था जिसने अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए हालात को देखा, एक पल के लिए सब कुछ समझा और फिर मन ही मन एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो उस पल में किसी के लिए अदृश्य था, लेकिन जिसकी गूंज इस हादसे के बाद भी लंबे समय तक लोगों के दिलों में सुनाई देने वाली थी। आग और धुएं के बीच उस बस के अंदर हालात हर बीतते सेकंड के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो चुका था, गले में जलन थी, आंखों से लगातार पानी बह रहा था और धुएं ने भीतर बैठे हर इंसान की सोच को सुन्न कर दिया था। लोग समझ चुके थे कि अगर अभी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो शायद कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी बस के बीचों बीच एक मां अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उस डर के नीचे एक अजीब सी दृढ़ता भी थी, जैसे उसके भीतर कोई और ताकत जाग चुकी हो। बाहर से लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, अंदर से धुएं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और जाम हो चुके दरवाजे हर उम्मीद को बंद करते जा रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई बेहोश होकर सीट पर गिर चुका था। लेकिन उस मां ने उस पल कोई शोर नहीं मचाया। उसने एक एक चीज को ध्यान से देखा, आसपास नजर दौड़ाई, धुएं के बीच रास्ता तलाशा और फिर उसकी निगाह खिड़की पर ठहर गई। उसे समझ आ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। जैसे ही हालात की सच्चाई उसके सामने साफ हुई, उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। ऐसा फैसला जो कोई भी मां सिर्फ तभी लेती है जब उसके सामने अपने बच्चों की जिंदगी और अपनी सांसों के बीच चुनाव खड़ा हो जाए। उस बस के अंदर कुछ सेकंड के लिए समय मानो थम सा गया था। बाहर आग और तेज हो रही थी, भीतर धुआं और गाढ़ा होता जा रहा था। गर्मी से दीवारें तप रही थीं और उसी बीच वह मां अपने बच्चों को और कसकर थामे खड़ी थी, जैसे आने वाले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी का नहीं बल्कि उसकी आत्मा का इम्तिहान लेने वाले हों। आखिरकार उस बस के भीतर वह पल आ ही गया जब अब सोचने का समय खत्म हो चुका था और फैसले की घड़ी सामने खड़ी थी। आग खिड़कियों तक पहुंच चुकी थी, लपटें शीशों के बाहर नाच रही थीं और धुएं ने अंदर की हर सांस को बोझिल बना दिया था। हर खांसी के साथ ऐसा लग रहा था मानो हवा भी साथ छोड़ रही हो। उसी धुएं और गर्मी के बीच मां ने एक आखिरी बार अपने बच्चों को देखा। उस नजर में डर नहीं था, घबराहट नहीं थी, बस एक अटूट यकीन था कि उसके बच्चे इस आग से बाहर जरूर निकलेंगे। उसने अपनी जलती हथेलियों और कांपते हाथों से पूरी ताकत जुटाई, खिड़की का शीशा तोड़ा
और सबसे पहले अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की। बाहर खड़े कुछ लोग आगे बढ़े, किसी ने हाथ बढ़ाया, किसी ने बच्चों को खींच लिया। वे घायल थे, रो रहे थे, धुएं से बेहाल थे, लेकिन जिंदा थे। बाहर की दुनिया के लिए यह सब कुछ ही सेकंड में घट गया, लेकिन उस मां के लिए यह उसकी पूरी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे भारी पल था। जब उसने खुद बाहर निकलने की कोशिश की, तब तक आग पूरी बस को अपने घेरे में ले चुकी थी। लपटें इतनी तेज थीं कि कोई भी पास जाकर मदद करने की हिम्मत नहीं कर सका। लोग बेबस होकर दूर खड़े देखते रहे और कुछ ही मिनटों में अंदर सब कुछ खामोश हो गया। आवाजें, हलचल और उम्मीद। बाद में जब गिनती हुई तो पता चला कि कई जिंदगियां उस आग में खत्म हो चुकी थीं। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे और एक मां जो अपने बच्चों को बचाकर कहीं खो गई थी। कोई साफ पता कभी नहीं मिला। वह अस्पतालों की सूचियों में नहीं थी, राहत शिविरों में उसका नाम नहीं था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी उसका जिक्र साफ नहीं था। वह बस लोगों की यादों में रह गई, एक ऐसी मां के रूप में जिसने अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी आग में झोंक दी। उस सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चली थीं, बल्कि एक मां ने चुपचाप खुद को इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में अमर कर दिया था। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे चुपचाप हमारे दिल में उतर जाती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही थी, जहां एक मां ने बिना किसी शोर, बिना किसी पहचान या हीरो कहलाने की चाह के अपने बच्चों को जिंदगी दे दी। ये कहानी डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें समय रहते सचेत करने के लिए है। हादसे अचानक होते हैं, लेकिन उनसे बचने की कोशिश, सावधानी और जिम्मेदारी हमेशा हमारे हाथ में होती है। चाहे घना कोहरा हो, सफर की जल्दी हो या सड़क खाली दिख रही हो, रफ्तार कम करना, ध्यान से चलाना और दूसरों की जिंदगी को अपनी जिम्मेदारी समझना कई जिंदगियां बचा सकता है। ड्राइव करते वक्त मोबाइल से दूर रहना, मौसम को हल्के में न लेना और नियमों का पालन करना कोई छोटी बातें नहीं हैं। यही वो फैसले होते हैं जो किसी को घर पहुंचा देते हैं और किसी को हमेशा के लिए खो जाने से बचा लेते हैं। अगर ऐसी सच्ची कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और सीखने के लिए हो, तो एई युवराज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम सनसनी नहीं, सच्चाई दिखाते हैं, ऐसी कहानियां जो समाज को आईना दिखाती हैं। और हाँ, एंड स्क्रीन पर मैंने 2 और वीडियो के लिंक लगाए हैं। एक है एक सिग्नल, 3 ट्रेनें तबाह की सच्ची कहानी, और दूसरा क्या 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। इन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर कहानी आपको सच की एक नई परत दिखाएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और मिलते हैं अगली कहानी में एक और अनसुने सच के साथ।